सिर्फ सच। मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है। हमने इसे खेल ही समझा कि ये मरना क्या है। सरहदों पर अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों के अंदर कुछ ऐसा ही जज्बा होता है। ऐसे ही एक अमर शहीद का नाम है कैप्टन रमन बख्शी। कैप्टन बख्शी, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके नाम से एक स्मारक का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। शहर में पहले भी नर्मदा रोड का नाम शहीद कैप्टन रमन बख्शी के नाम पर रखा जा चुका है। इस बार कैंटोनमेंट बोर्ड ने उनका नाम के स्मारक का निर्माण करवाया ताकि लोग उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें। इस अवसर पर शहीद कैप्टन रमन बख्शी के छोटे भाई रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी भी परिजनों के साथ मौजूद थे। देवतुल्य शहीद रमन बख्शी जी की 57वीं बलिदान दिवस पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और इस बात के लिए मैं बख्शी परिवार का, खासकर मेजर जनरल बख्शी साहब का हृदय से आभारी हूं कि इस सादे लेकिन गरिमापूर्ण शहादत दिवस के इस कार्यक्रम में जब उनके स्मारक का लोकार्पण हो रहा है, वैसे भी ये बरसों पुराना मार्ग शहीद रमन बख्शी जी के नाम पर था, पर कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये कार्य करके एक अनुकरणीय कार्य किया है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज शहीद रमन बख्शी के बारे में एक एक घटना जैसे ऐसा लगता था कि हम प्रत्यक्ष उसे देख रहे हैं, मेजर साहब के मुंह से हमने सुनी है। मैं फिर से उनके चरणों में नमन करते हुए यही आह्वान करूँगा कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष में ऐसी शहादत के घटनाक्रम आने वाली पीढ़ी को ज्ञात होते रहे, ऐसे कार्य सभी को मिलकर करना होगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम कैप्टन शहीद रमन बख्शी जी के ऊपर एक गोष्ठी रखेंगे, जिसमें आदरणीय जनरल साहब को हम आमंत्रित करेंगे और मुझे लगता है तब जाकर हम मानेंगे कि हमने इसमें कुछ योगदान किया है। मैं फिर से रमन बख्शी जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी अपने बड़े भाई की कुर्बानी को गर्व के साथ याद करते हैं। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के उस मंजर को भी बयां किया जब कैप्टन रमन बख्शी माइंस बिछाते हुए शहीद हो गए। आर्मी में M16 सबसे खतरनाक माइंस मानी जाती है। वह उसे बिछाने का जिम्मा खुद अपने कंधों में लिए किसी जवान को ये खतरनाक काम नहीं दिया और विपरीत हालातों का सामना करते हुए काम को अंजाम दिया, जहां माइंस फटने से वे शहीद हो गए। चीन पाकिस्तान की हार से बौखलाया हुआ था और उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए। मेजर जनरल बख्शी अपने बड़े भाई के बलिदान को ही खुद के लिए प्रेरणा मानते हैं, जिसके नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने भी आर्मी ज्वाइन की। 1965 का युद्ध खत्म हुआ था, भीषण युद्ध। 2735 जो हमारे अफसर जेसीओ जवान शहीद हुए, 8000 से ज़्यादा घायल हुए थे इस युद्ध में। द्वितीय महायुद्ध के बाद इससे बड़ा टैंक युद्ध नहीं हुए, सियालकोट और इस खासकर लाहौर के सामने जो हुए थे। तो हमारे जो उस वक़्त बहुत कम लोगों को याद है कि चीन भी कूद पड़ा था जब उसने देखा कि पाकिस्तान पिट गया है, बुरी तरह मार खाई है और उसका जो एक असफल प्रयास रहा कि 62 में चीन ने पीटा, 65 में पाकिस्तान पीट देगा, वो सपना धरा का धरा रह गया। उल्टे बांस बरेली को हुए आना पड़ा तो चीन ने हस्तक्षेप किया। तब हमारे बड़े भाई साहब जो मेरे कैप्टन शहीद रमन बख्शी जी हैं, उनकी पलटन 11 J&K राइफल्स ये सिक्किम में जो थी तैनात थी और हफरा तफरी मची बहुत कि चीन का हमला आया तो वहाँ पे वो सुरंगें बिछा रहे थे, माइन बिछा रहे थे। और जो सबसे ख़तरनाक माइन इस फ़ौज में है वो है M16 और ये टास्क उन्होंने किसी जवान को नहीं दिया। वो बोला ये जो सबसे ख़तरनाक है मैं खुद करूँगा। वो कर रहे थे। खूब बारिश पड़ी थी, रात को स्लीट पड़ी थी, स्नो पड़ी थी। वो पत्थर पे जब वो तार खींच रहे थे फिसले और वो फटा, उनके शरीर के चीथड़े हो गए। तो जवानों ने इकट्ठा किया, कोई हिस्सा 150 गज से, कोई 200 गज से, वो एकत्रित करके वहीं उन्होंने अंत्येष्टि क्रिया करी और हमको कांस का कलश दिया जो हम नर्मदा जी में बहा के आए थे। और तभी से मार्गदर्शन हो गया कि मुझे आगे कहाँ जाना है। मैं सेना में आया हूँ तब से उन्हीं के पीछे पीछे उनके नक्शे कदम
वो सारे प्रेरणा स्रोत वही हैं। थैंक यू। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने शहीद कैप्टन रमन बख्शी की याद में संगोष्ठी आयोजित करने का ऐलान किया है। उनका कहना था, इस संगोष्ठी में रिटायर मेजर जनरल जीडी बख्शी को भी आमंत्रित किया जाएगा। सिर्फ सच।